हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे 20 चैनल में स्वागत है। और आज हम जानेंगे डीटीएच पावर सप्लाई के सेकेंडरी सेक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये हमारे पास एक डीटीएच पावर सप्लाई है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। और इससे पिछली वीडियो में हमने इसके प्राइमरी सेक्शन में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम जानेंगे सेकेंडरी सेक्शन के बारे में। तो सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी सेक्शन में अगर आपको कोई लो वोल्टेज मिल रही है या कोई वोल्टेज आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको सेकेंडरी सेक्शन देखना होता है। यह प्रॉब्लम सेकेंडरी सेक्शन की वजह से आती है। तो ये देखिए, हमारे सेकेंडरी सेक्शन के पॉइंट हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है, और इन पॉइंट्स पर आप क्लियरली देख सकते हैं 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और ग्राउंड, और 3.3 वोल्ट हमें मिलता है। तो इसमें देखिए ये 6 वायर कनेक्ट हैं जहाँ से हमें ये आउटपुट मिलती है। तो इसको गौर से देखें। और इसके बैक साइड में ये इसके 6 पॉइंट हैं, और इन 6 पर वोल्टेज जो है आपकी ये ट्रांसफार्मर से होते हुए डायोड से रेक्टिफाई होती हुई ये हमें इस पॉइंट से मिलती है। तो दोस्तों, अगर वोल्टेज लो मिल रही है आपको या किसी पॉइंट पर मिल ही नहीं रही है, तो आपको सेकेंडरी सेक्शन देखना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास डीटीएच पावर सप्लाई कार्ड है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये आपके जो 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, और बैक साइड में इन पर लिखा हुआ है कि कौन सा वोल्टेज किस वायर पर हमें मिल रहा है। तो अगर वो पर्टिकुलर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें उस पाथ को ट्रेस करना होगा। ये देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके 5 पॉइंट हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है 5 पॉइंट हैं। और ये पांचों पॉइंट में जो बीच वाला पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड का है। जो भी हमें ग्राउंड मिल रही है वो बीच वाले पॉइंट से मिल रही है। ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, और ग्राउंड को आप देख सकते हैं। जहाँ भी ग्राउंड जा रहा होगा वहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर लगा होगा तो उसका नेगेटिव पॉइंट उससे टच होगा। ये देखिए, ग्राउंड का पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट ग्राउंड के होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। 2 पॉइंट ग्राउंड के होते हैं, और 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट हमें इससे मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन होता है। तो दोस्तों, जो भी वोल्टेज आपको नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, तो हमें उसे ट्रेस करना पड़ेगा कि वह कहाँ से वोल्टेज उस पॉइंट पर आ रही है, और उससे लगे हुए डायोड को हमें चेक करना होगा कि वह डायोड ख़राब तो नहीं है, और ख़राब है तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे, और वीक है तो भी हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। डायोड वीक हो जाता है तो भी यह प्रॉब्लम आती है। डायोड ख़राब है तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगी। तो आपको ये सब टेस्ट करना रहेगा इसमें। ये देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी हमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट मिल रही है, वो फ़िल्टर करने के लिए। तो ये कैपेसिटर अगर वीक हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो भी हमें वोल्टेज नहीं मिलती है, लो वोल्टेज मिलती है। तो हमें इन कैपेसिटर को और डायोड को टेस्ट करना होता है, या आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो ये भी हमें देखना रहता है कि कहीं कोई ट्रैक जला हुआ तो नहीं है, या कोई इसका पॉइंट है वो उखड़ तो नहीं गया है, जिसकी वजह से आउटपुट हमें प्रॉपर ना मिल रही हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमें देखने रहते हैं, और उसके बाद आपको संबंधित टेस्टिंग भी करनी रहती है। यहाँ पर देखिए, जो प्राइमरी सेक्शन में बड़ा कैपेसिटर लगा रहता है, उसके वीक हो जाने से भी हमें सेकेंडरी में आउटपुट लो मिलती है। तो हमें इस बड़े वाले कैपेसिटर को भी एक बार रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी टेस्टिंग करनी होती है, और इसी में मेनली प्रॉब्लम आती है। और अगर सेकेंडरी में इस तरह की समस्या है तो और आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, एक कॉइल लगी हुई है, ये 5 पॉइंट का जैक है, 5 वोल्ट का। तो दोस्तों, आप इस तरह से सेकेंडरी सेक्शन के आने वाली प्रॉब्लम को टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। इसमें कैपेसिटर और डायोड को आपको ध्यान से देखना है, कोई ख़राब है या उसको रिप्लेस कर दें। आपकी
प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम और बनाएंगे विद टेस्टिंग के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।